ओके चलिए, तो ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। यस, तो हमने कल बात की थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। किसकी? मतलब लास्ट क्लास में हमने बात की थी किसकी? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और हमारे पास कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट अ डिस्टेंस, एट अ सर्टेन डिस्टेंस। किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये थी कहानी हमारी। चलिए, तो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है फाइनाइट लेंथ का। कुछ हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ है, ठीक है। ओके, फाइनाइट लेंथ से ये फाइनाइट लेंथ मान लो इसको एक्स वाई, हमारा कुछ एक करंट कुछ भी मान सकते हैं बाद में, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, जितना भी मान सकते हैं। बट फिलहाल करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है? आए। ओके, हम कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, इसको आप ओ पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, वाई पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है बच्चों, और ये जो दूरी है ये फिक्स है, ये है ए। ये दूरी कितनी है? ए है। ये दूरी है आर। ठीक, ये थीटा, अगर सपोज करो ये एंगल है थीटा। ठीक है, ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये एंगल कितना होगा? ये होगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, ये बात। और लॉ में यही वाला एंगल यूज करता है वो। ठीक है, तो ये वाला हम एंगल यूज करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत सिंपल सी बात क्या करनी है, कोई एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेना है। इसकी लेंथ सपोज करो अगर पूरे की एल है, मान लो ये एल लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक सपोज करो पूरी है ना, लेंथ यहाँ से यहाँ तक लेंथ एल है, तो पूरी जो भी लेंथ इसकी एल है, या उसका एक, ठीक है। तो इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ना फाइंड आउट करते हुए छोटा सा एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं हम डीएल लेंथ का, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं जिसको? स्मॉल करंट एलिमेंट। ओके, अब उस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है वो हमें पता है, बायोट-सावर्ट लॉ हम पढ़ चुके हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा। ध्यान देना है थीटा कौन सा है, ये थीटा ये वाला है, ये वाला थीटा है। ठीक है, तो यही एंगल आएगा यहाँ पे, ये थीटा ये वाला है बच्चों, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला। ठीक है जी, अब चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं दैट dv इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा की जगह अपन क्या लिखेंगे? 90 माइनस थीटा और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अगर मेरी आवाज या कुछ प्रॉब्लम आए तो प्लीज कमेंट करिएगा, अगर कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज से कमेंट करिएगा। ठीक है ना, चलो। तो ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हो गया बच्चों। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कितना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा एंगल ये था, अपॉन में कितना? आर स्क्वायर। तो अपन इसको कितना लिख सकते हैं? dv इज इक्वल्स टू, इसको k लिख लो या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख लो, एक ही बात है। तो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, दिस इज cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, अपॉन में कितना? आर स्क्वायर। ये मेरे पास छोटा मैग्नेटिक फील्ड आ गया ड्यू टू एनी करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या होता है? ये पूरा एल लेंथ का, मान लो अगर कोई वायर है मेरे पास, ये पूरा एल लेंथ का अगर कोई वायर है मेरे पास, तो उसमें मैंने छोटा सा एक लेंथ मान लिया है उसका डीएल लेंथ। ऑब्वियसली आप सब जानते हैं सीरीज में करंट कैसा सेम रहता है। तो अगर मैं किसी छोटे से पोर्शन से, कोई वायर है पूरा मेरे पास, सपोज करो ये मेरे पास कोई वायर है, सपोज करो ये मेरे पास कोई वायर है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास कोई वायर है, इसका छोटा सा लेंथ, मैंने इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई। मैंने इसका कोई छोटा सा लेंथ मान लिया है, मैंने इसका कोई छोटा सा लेंथ मान लिया है डीएल लेंथ, तो उसमें से भी करंट सेम ही पास होगा, उसमें से भी करंट सेम ही पास होगा। सो दैट इज व्हाट करंट एलिमेंट। और उस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से जो छोटा मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है। लेकिन हमें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है बच्चों, हमें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो जो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो इसको अपन क्या करेंगे?
इसको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। वी हैव स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, वी हैव अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट, क्लियर ना? बट वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहां से इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना था, यहां से आप देखिए इसके इस ये जो वायर है, इस वायर का ये जो एंड है, ऊपर वाला जो एंड है, यहां तक एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और इसको रेफरेंस लाइन मान लेंगे। जो ए वाली है ना, इसको रेफरेंस लाइन मान लेंगे और इस ए से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखिए जरा ध्यान से, दिस इज व्हाट क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज, ये एंगल हमने मान लिया 5-1, कितना मान लिया 5-1। इसी तरह से इसी रेफरेंस लाइन से, बेस लाइन से, जिस पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वो पॉइंट हम किससे मिलाएंगे, नीचे वाले पॉइंट से, मतलब एक्स से, ठीक है। और इसी रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेंगे, मतलब यहाँ बेस से पूरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहां तक, ये एंगल हमने ले लिया 5-2। ध्यान देना 5-2 कितना है, इस बेस लाइन से, ध्यान देना डायग्राम ध्यान से देखना, इस बेस लाइन से ये वाला एंगल यहां तक, कहां तक, जहां पर ये लाइन एंड हो रही है, इस वायर के मिडिल, सॉरी बॉटम पॉइंट को टच कर रही है, वहां तक। मान लो ये वायर यहां तक होता तो ये एंगल फिर यहां तक आता, कुछ ऐसे आता, यहां तक आ जाता, समझ गए ना आप? तो जहां तक भी होगा वो वायर, जहां तक भी होगी उस वायर की लेंथ, मतलब क्या करना है, देखो पॉइंट पी से पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, और कहां तक घूमना है, जहां तक उस वायर का टॉप मोस्ट एंड ना आ जाए, जब तक उसका टॉप मोस्ट एंड ना आ जाए। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें काफी सारे कंफ्यूजन आते हैं इसी पॉइंट में। और दूसरा, इसी रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, दैट इज 5-2 एंगल होगा। और कहां तक घूमना है, जब तक कि उसका बॉटम एंड ना आ जाए। क्लियर हो गई बात? ये दोनों चीज क्लियर? 5-1 5-2 कैसे कैलकुलेट करना है, बेस लाइन से क्लॉकवाइज, बेस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज, बेस लाइन से क्लॉकवाइज, बेस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे मैंने तो मान लो छोटा सा कोई एलिमेंट मानना था, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट मान लिया था मैंने, जिसको मैंने कहा था स्मॉल करंट एलिमेंट, और उस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना था बच्चों, इतना था, ठीक है, इतना मैग्नेटिक फील्ड था, स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना था। तो मुझे क्या करना है, मुझे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, बी दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। अब डीबी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्वेश्चन ये आता है कि इसको इंटीग्रेट की लिमिट क्या लेंगे, इसके इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या लेंगे हम, ये क्वेश्चन आता है हमारे पास, इसके इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या लेंगे बच्चों, ठीक है। ये वाली बात आ जाती है कि भाई इसकी लिमिट क्या रखनी है, ये भी देख लो जरा, ठीक है ना, इसकी लिमिट क्या रखनी है। अब यार ये तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये वायर थोड़ा सा ना परेशान ना करे बस, ओके ठीक है। तो ये चीज हो गई, समझ में आ गया। तो इसकी लिमिट अब हमें चेक कर लेनी है पहले एक बार, ठीक है, लिमिट। तो आप एक 2-3 चीज आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी कि जैसे जैसे मान लो, अगर एक तो एंगल चेंज हो रहा है यहाँ पर, थीटा ये वाला था, ठीक है, तो ये पहले 5-1 फिर 5-2 ऐसा, पहले क्या आ रहा है, पहले आप 5-1 तक घूमेंगे फिर 5-2 तक घूमेंगे, पहले आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं 5-1 तक, फिर कैसा घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सिंपल सी बात है, अगर आप पहले क्लॉकवाइज घूम गए तो 5-1 से लेकर -5-2 तक ये इसकी लिमिट आएंगी। ध्यान से सुन लिए, 5-1 से लेकर या -5-2 से लेकर 5-1 तक, कितना, देखो यहां से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो ना आप, अपोजिट डायरेक्शन में, तो कहां से लिमिट शुरू करेंगे, -5-2 से लेकर। सर माइनस क्यों ले लिया, अब सोचो, जब आप ओरिजिन लाइन से, आप ये तो हम जानते हैं कि ओरिजिन से लेफ्ट जाओगे तो नेगेटिव होता है, ओरिजिन से पीछे जाओगे तो नेगेटिव होता है, ओरिजिन से आगे जाओगे तो पॉजिटिव होता है। तो ऐसा ही है, ये जो रेफरेंस लाइन है ये हमारा ओरिजिन टाइप है। तो यहां से हम कहा जा रहे हैं, पहले नीचे जा रहे हैं, अपन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, कहां तक, -5-2 तक, और फिर यहां से क्लॉकवाइज घूमना है अपन को, यहां से क्लॉकवाइज। तो लिमिट क्या आएगी, 5-1, ये लिमिट होगी। एंगल चेंज हो रहा है, आपको दिख रहा है, एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि सर डिस्टेंस भी तो चेंज हो रहा है, अगर ये डिस्टेंस r था तो यहां से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है,
है ना। अभी ये डिस्टेंस r है, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, r चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पर इतना है, इसको ऊपर लेके जाऊंगा क्लॉकवाइज तो ये डिस्टेंस चेंज होगा, तो यहाँ डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी डिस्टेंस है हमारे पास उस डिस्टेंस को एंगल की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा बच्चे, एंगल की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले आप देख लो इसको अच्छे से, इतना लिख लिया क्या आपने, अच्छे से देख लो, इतना अगर लिख लिया है अपन आगे बढ़ेंगे, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। एक थम्स अप दे दो यार, मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही है। ठीक है, देखो कमेंट तो करना पड़ेगा आपको, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि जब आई कैन नॉट लिसन, ओनली माइक कनेक्ट है, तो भाई बोलना पड़ेगा, बोलना नहीं सॉरी, कमेंट तो करना पड़ेगा आपको। मेरी आवाज सुनाई दे रही है अच्छे से? ओके ठीक है, तो यहां तक -5 से माइनस सॉरी +5 तक, यहां तक किसी को कोई परेशानी वाली बात नहीं लग रही है। अब मैंने बताया आपको कि डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस को भी एंगल की टर्म में ही रखना पड़ेगा। या तो एंगल को डिस्टेंस की टर्म में रख लो, या डिस्टेंस को एंगल की टर्म में रख लो। क्योंकि हमने यहाँ लिमिट एंगल की टर्म में ली है -5 से 5 तक, तो जो डिस्टेंस है हमारा r, उसको भी, क्योंकि वो भी चेंज हो रहा है ना, वो भी वेरिएबल है, तो उसको भी हमें एंगल की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, मान लो मैं इसको कुछ भी पॉइंट मान लेता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये पी है, ऐसा कुछ ट्रायंगल हो गया, तो ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी, ये थीटा है हमारे पास, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं ट्रायंगल ए बी पी, ध्यान से देखो। ठीक है, ए बी पी, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्वियसली दिख रहा है आपको। तो यहां से मुझे क्या लिखना है, मुझे ये वाली साइड जरूर चाहिए, ये वाली साइड तो जरूर चाहिए। ठीक है, और ये वाली साइड मुझे पता है ए है, तो यहाँ ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ से एंगल, ये है थीटा, ध्यान देना ये वाला एंगल थीटा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं cos थीटा क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा लिख सकता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैं लिख सकता हूँ a बाय आर, a बाय आर, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सही बात है। तो मैं यहाँ से r क्या लिख सकता हूँ, r लिख सकता हूँ a अपॉन में cos थीटा, ध्यान से देखो r कितना लिख सकता हूँ, a अपॉन में cos थीटा, यानी यहाँ पर जो r है उसको मैं थीटा की टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, दैट r इज इक्वल्स टू a अपॉन cos थीटा। क्लियर है जी, कोई दिक्कत, r इज इक्वल्स टू a अपॉन cos थीटा। अब एक और चीज है मेरे पास, यहाँ मेरे पास dl भी है, देखो r तो मैंने कन्वर्ट कर लिया थीटा की टर्म में, अब मेरे पास यहाँ लेंथ भी है, इस लेंथ को भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसकी टर्म में, सर लेंथ भी चेंज हो रही है, हाँ लेंथ भी तो चेंज हो रही है। पहले छोटा छोटा लेंथ की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड चेक कर रहे हो, छोटा छोटा लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो आप, छोटा छोटा मैग्नेटिक फील्ड। तो डेफिनेटली जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो लेंथ भी बढ़ती चली जाएगी, है ना, तो यानी यहाँ लेंथ भी चेंज हो रही है, मतलब लेंथ भी वेरिएबल है। क्या है, लेंथ भी वेरिएबल है। तो इसी, अगर इसी में ट्रायंगल की बात करूं, ध्यान से देख लो, पहले तो यहाँ तक समझ में आ गई बात, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो देख लो। इसी ट्रायंगल में बात देखो, इसी ट्रायंगल की बात समझते हैं। ये मेरे पास L है, ये मेरे पास क्या है, L क्या है, लेंथ, कितना लेंथ है इसका, L क्या है इसका, लेंथ है। ठीक है, तो इसी ट्रायंगल अगर मैं ध्यान से देखूं, कौन सा, वही ये वाला ABP, ए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ABP में फिर से मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे L, और बेस क्या है A, तो ये हो गया L बाय A, तो L इज इक्वल टू कितना, A tan थीटा, ध्यान से देख लो, L इज इक्वल टू कितना, A tan थीटा, भाई देख लो यहाँ तक L बराबर कितना, A tan थीटा, L बराबर कितना, A tan थीटा। और अगर मैं इसको क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, अगर मैं L को क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, तो यहाँ पर DL विद रिस्पेक्ट टू कितना, थीटा, तो भाई साहब DL बाय डी थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा A sec स्क्वायर थीटा। क्या tan थीटा का डिफरेंशिएशन, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा।
टेन थीटा, सर क्या किया आपने, ध्यान से देखो फिर से, क्योंकि मुझे डीएल भी चाहिए था थीटा की टर्म में, तो मैंने यही वाला ट्रायंगल ले लिया, ये एल है, ये ए है, ये आर है, इस बार मुझे एल चाहिए।